अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधा ऐलान कर रही है कि हम लाखों लोगों के साथ जेल भरेंगे। अदीब साहब ने एक बात कही, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जेल भरो आंदोलन को हम सीरियस लेना है और वो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करके हम लोग आपके सामने हैं, खासतौर पर एसबीआई। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि इस वक्त जगह जगह पर वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से एहतजाज किए जा रहे हैं और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि हुकूमत फौरन इस कानून को वापस ले। इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की फिरका परस्त जमातें और पार्टियां इस्लामी तहजीब और सकाफत को जड़ से मिटाने के लिए मुस्तकिल मंसूबे बना रही है। बीजेपी हुकूमत के 11 साल इख्तिदार का हर सूरज हर नए फितनों के साथ तुलू होता है और आग के शोलों के साथ गुरूब होता है। और वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि हाल ही में जो वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से पटना बिहार में एक तारीखी एहतजाज देखने को मिला है। इस एहतजाज में मुल्क के सियासतदानों ने शिरकत की और इस बात का ऐलान किया कि हम वक्फ तरमीम बिल 2025 को रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, उन्हीं में से सहारनपुर से सांसद जनाब इमरान मसूद ने भी हजारों और लाखों के मजमुए के सामने एक बड़ा ऐलान किया है। आखिरकार दोस्तों, इमरान मसूद ने इस एहतजाज में ऐसा क्या ऐलान किया है, आइए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। कि ये कानून अगर लागू हो गया तो नमाज कहां पढ़ोगे? मस्जिदें नहीं बचेगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? और मर जाओगे तो दफनाए कहां जाओगे? इन्होंने एक पैगाम देने की कोशिश की, एक माहौल बनाने की कोशिश की, चाहे वो गृह मंत्री हो देश के, चाहे प्रधानमंत्री हो, कि हम मुसलमानों के अंदर पसमंदा, मुसलमानों को रोजगार देने का काम करेंगे। मैंने एक बात पार्लियामेंट के अंदर भी पूछी थी कि एक जगह इस कानून के अंदर ये बताओ कि आपने कौन से मुसलमान की बात करी, कहीं पसमंदा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। मुसलमान तो एक होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा अपने को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये आपके बीच में गलतफहमी पैदा करने की बात करी जाती है। मैं आप लोगों से आप कहने के लिए आया हूं, बिहार के लोगों, ऐ बिहार के गयूर मुसलमानों, तुमसे कहना चाहता हूं, बकरी की खाल पहने हुए भेड़ियों से होशियार हो जाना। और दोस्तों, आखिर में आपको बताते चले कि पटना के इस एहतजाज से मुसलमानों के लिए एक खास पैगाम भी जारी किया गया था। आखिरकार वो पैगाम क्या है, आइए उसे भी देख लेते हैं। हकीकत यह है कि जालिम और जुल्म ढाने वालों का एक बड़ा तबका तैयार हो गया है, जिसने मुख्तलिफ नामों की तंजीम तैयार कर रखी है। जुल्म और सितम ढाने के लिए बहाने ढूंढती है। मुसलमानों का खून बहाकर उन्हें मजा आता है। SC ST को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यही जहनियत आईने हिंद से खिलवाड़ कर रही है। दस्तूर को बदलना चाहती है। पानी की कीमत तो है, लेकिन इंसानी जान की कोई हैसियत बाकी नहीं है। कानून यहाँ बेचारा होकर रह गया है। इसी तबके के लोग सोशल मीडिया के जरिए दिल आजाद और इहानत आमेज पैगाम भेजते हैं। अजान और नमाज बंद कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। मस्जिदों को नुकसान पहुंचाते हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलिमात कहते हैं। मजहबी किताबों की तौहीन करते हैं। कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। और मुल्क की बदकिस्मती है कि हालात वो लोग पैदा कर रहे हैं जिनके नुमाइंदे हुक्मरानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कानून शरीयत और इस्लामी सकाफत व शाइर इसके निशाने पर है। तलाक के निफाज से लेकर सिविल कोड के लिए कानून साजी के तरीके, हत्ता के शहरियत कानून NRC के निफाज के जरिए मुसलमानों की नस्ल कुशी और अकलियतों को शक के दायरे में लाने की कोशिश चल रही थी। इसी दरमियान मरकजी बीजेपी हुकूमत अक्सरियत के इख्तिदार के नशे में इस्लाम के निज़ाम औकाफ पर बड़ी खामोशी और अय्यारी के साथ हमला कर दिया। इसी ने वक्फ एक्ट 2025 पास करके औकाफी जायदादों को हड़पने का मंसूबा बनाया है, जो कि निहायत ही खतरनाक और तशवीशनाक है। इससे मुसलमाना ने हिंद में बेचैनी की लहर दौड़ गई। अगर ये कानून पूरे तौर पर नाफिज होता है
تو نہ ہماری مسجدیں محفوظ رہے گی، نہ قبرستان، نہ خانقاہیں، نہ امام باڑے، نہ مدارس و مکاتب سب زد میں آ جائیں گے، جس سے براہ راست اسلامی وقف کا منشا ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ اسلامی اوقاف نظام کے ذریعے ملت اسلامیہ کو خود کفیل بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سماج کے مصارف خیر اور جائز ضرورتوں کو پوری کرنے میں مدد مل سکے۔ یاد رکھیے کہ ملک کے 25 کروڑ مسلمان زمین پر رینگتے ہوئے کیڑے نہیں ہیں کہ بی جے پی جو چاہے قانون بنا کر ہم پر تھوپ دے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہے۔ ہم آئین و دستور کی روشنی میں پوری قوت سے جواب دیں گے، کیونکہ ہم اس ملک کے حقدار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اس کی تعمیر و ترقی ہمارا حصہ دوسرے ابنائے وطن سے کم نہیں ہے۔ اس کی آزادی کی کوشش میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے اسلامی تشخص اور امتیازات کے ساتھ جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر کوئی ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو ہم کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے حکومت اس ظالمانہ کالے قانون کو فوراً واپس لے اور مسلمان اپنے حقوق بازیابی کے لیے آخری حد تک کوشش کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی میں بھی اس امت پر نئے حالات پیش آئے، لیکن انہوں نے دہشت و خوف کے ماحول سے نکل کر حالات کا مقابلہ کیا۔ تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر یہ امت بزدلی کی شکار نہیں ہوئی، بلکہ جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تاتاریوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ جغرافیہ بدلتا رہا مگر حالات وہی رہے، لہذا ہم بھی موجودہ حالات میں خوف و دہشت کے ماحول سے نکل کر ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، مضبوط لائحہ عمل تیار کریں گے۔ یاد رکھیے کہ وقف صرف زمین اور عمارت کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو نہ صرف وقف کی زمینیں چھنے گی، بلکہ ہماری شریعت، ہماری شناخت، ہماری تہذیب، ہمارے دینی ادارے بھی مٹتے چلے جائیں گے، پھر ہمارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ آئیے آج کے اس تاریخ ساز اجتماع میں ہم عہد کریں کہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے ہر میدان میں کھڑے ہوں گے۔ ہم شریعت میں مداخلت کو کسی حال میں قبول نہیں کریں گے۔ اپنی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ظلم کے خلاف صف واحد بنا کر آواز بلند کریں گے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح پٹنہ کی سرزمین سے اس احتجاج میں مسلمانوں کے لیے آخر میں ایک خاص پیغام جاری کیا گیا تھا، جس میں یہ اپیل کی گئی تھی کہ اپنے حق کے لیے قانونی دائرے میں رہ کر ہر ایک مسلمان کو لڑنا ہے اور اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آج بھی مسلم قوم زندہ ہے۔ دوستو، آپ سب لوگ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔